Hello, Bismillahirrahmanirrahim. Hi guys, welcome to my YouTube channel Science वाला 1 2 3 4 where we discuss different topics related to science. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है, आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि पहले तो होगी, यानी कि पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन 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 ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th का इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन अपोजिट है, यानी कि उसमें क्या होता है, इसमें लाइट बैंड होकर बैक हो जाती है, वापस आ जाती है। ओके, और इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें बैंड होकर दूसरी मीडियम में जाती है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें बैंड होकर लाइट बैंड होकर दूसरे मीडियम में जाती है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to another medium। मैंने भी बोला कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझो, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है यानी कि जिसमें लाइट बेंड होकर, यानी कि जिसमें लाइट बेंड होकर पास हो रही है एक मीडियम से और फिर जाती है दूसरे मीडियम से, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अगर आपको कोई कहेगा क्या होता है, तो आपको कहना है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब लाइट बेंड होकर, यानी कि लाइट जब बेंड होकर एक मीडियम से, यानी कि लाइट बेंड होकर एक, यानी कि जब लाइट बेंड होकर जा रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक, तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, यानी कि लाइट जब बेंड होती है, यानी कि जब लाइट बेंड होकर पास हो रही है एक मीडियम, यानी कि जब लाइट बेंड होकर एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जा रही है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट बेंड होकर एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जा रही है। रिफ्लेक्शन जो होती है उसमें लाइट बैक हो रही है, कि इसमें लाइट आकर मिरर से टकराती है और फिर आपको, यानी कि फिर वो बैक वापस जा रही है, फिर वो वापस आ रही है। तो इसमें आपको फर्क देखने का। तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, आपको ये पेंसिल से बनाना है, क्योंकि क्लास 10th में आ रहा है एग्जाम में, आपको ये पेंसिल से बनाना है, अच्छी तरीके से बनाना है, क्योंकि असल में इसको प्रैक्टिकल किया जाता है स्कूल में। तो हमने किया, मुझे पता नहीं क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन था, क्योंकि पूरी जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, 2 साल हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करिए घर में। ओके, आज इस तरीके से समझ आ रहा है आपको। ओके, तो चलिए अब हम इसको डायग्राम को थोड़ा देखेंगे। डायग्राम क्या कह रहा है, देखो ये जो होती है ना, देखो ये जो होती है ये इंसिडेंट रे है, ये जो वाली होती है ना, ये इंसिडेंट रे होती है। और ये जाकर देखो ये इंसिडेंट रे आती है, ये जाती है किसमें, इधर। ये यहाँ बैंड होकर, यहाँ जो भी बैंड होती है और जाती है दूसरी मीडियम, ये आती है दूसरी मीडियम, लेकिन बैंड होकर ये दूसरी मीडियम जाएगी ना। देखो इंसिडेंट रे आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर, फिर वहीं से, लेकिन बैंड होकर ही रिफ्लेक्ट होती है दूसरी मीडियम से। ओके, देखो अगर ये माना स्लेब है, एक गिलास है, इसमें जब लाइट आ रही है तो ये बेंड होगी, यानी कि जब लाइट बेंड होगी और फिर ये जाएगा दूसरे मीडियम में। ओके, पहला ये मीडियम आया, देखो ये इंसिडेंट रे आया ना, ये पहला मीडियम है। ओके, जब ये बेंड होगा और फिर जाएगा दूसरी मीडियम में, और उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये इंसिडेंट रे है, ये आया और गया बेंड होकर रिफ्लेक्टर रे में, और बना क्या, बना रिफ्लेक्टर रे। ओके, बना रिफ्लेक्टर रे। ये नॉर्मल जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है। ओके, ये नॉर्मल रे जो होती है ये परपेंडिकुलर रे होती है। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है जो हम इसे डालते हैं। वहां भी क्या बनता है, वहां भी एंगल आई एंगल आर बनता था, यहाँ भी एंगल आई एंगल आर बना होगा, एंगल आई एंगल आर बना यहाँ। और ये ग्लास स्लैब जो में होता है, SLAB स्लैब में होता है, क्योंकि ग्लास स्लैब, इस प्रैक्टिकल को करना है घर में, चाहे घर में करो स्कूल में करो, मगर करो। ओके, तभी तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गई होगी। तो मैं फिर से कहूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, देखिए द बैंड ऑफ लाइट, इसमें क्या होता है, लाइट को बैंड होता है, और ये जब लाइट बैंड होकर गुजरती है, कि पास गुजर जाती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो मैंने आपको डायग्राम समझाया, डायग्राम जिसमें एक रे आती है, इंसिडेंट रे आती है, और फिर बेंड होकर वो दूसरे मीडियम में जाती है और रिफ्लेक्ट होकर। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टिव रे, एंगल आई एंगल आर बनता है यहाँ, और ये
नॉर्मल लाइन जिसमें हम परपेंडिकुलर है कि ये हम नॉर्मल लाइन डालते हैं, ये बनाता है परपेंडिकुलर, और यही क्या होता है एंगल आई एंगल बनता है इधर। ओके, तो ये ग्लास स्लैब है। ओके, याद रखना। तो मैंने उसी दिन कहा क्योंकि मुझे एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाना है अपनी, क्योंकि मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाऊंगा ऑनलाइन ऑफलाइन, और मुझे कुछ साथियों की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ आप लोग से फिर से कहता हूँ, आप लोग मेरे आइए और मेरे साथ ज्वाइन कीजिए यूट्यूब, और ऑनलाइन हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम सब इंशाल्लाह कामयाब होंगे। टेक केयर।